इस वीडियो में 2019 में आयोजित नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा जो कक्षा 9 के लिए आयोजित की गई थी उसका हिंदी सेक्शन है। इसी तरह के प्रश्न अटल आवासीय विद्यालय में भी आएंगे। जैसे यहाँ पर इस तरह के प्रश्न आते हैं, शुद्ध रूप छाटिए, कृपया 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 कृपा। तुम्हारे हिसाब से क्या सही होगा? वही छांट लो, लिख लो। कृपया, कृपया का के नीचे घूमा वाला रा जो होता है, ये समझ लो तुम्हें, आसान है ना। उंगली पर नचाना का अर्थ क्या है? इशारा करना, वश में रखना, बहुत मेहनत करना, ताने देना। तुम्हारे हिसाब से क्या होगा? सोच लो, बताओ भाई, सोच के बताओ क्या हो सकता है। वश में रखना क्या होगा? वश में रखना। जहां जाना कठिन हो, इसको क्या कहेंगे? दुर्गम, कठिनतम, कष्टपूर्ण, अगम्य। तुम्हारे हिसाब से क्या होगा? सोचो और बताओ। दुर्गम होगा, कठिनतम होगा, कष्टपूर्ण होगा या अगम्य होगा? व्हाट डू यू थिंक? क्या सोचते हो? दुर्गम क्या होगा? दुर्गम। दुर्गम माने जहां जाना कठिन हो। आसान पेपर आते हैं, कोई कठिन नहीं बेटा। 25 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में हमारा विद्यालय डैश 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 मनाएगा। स्वर्ण जयंती मनाएगा, रजत जयंती मनाएगा, या कांस्य जयंती मनाएगा, या हीरक जयंती मनाएगा? आसान है, रजत जयंती 25 वर्ष पर मनाई जाती है। रजत जयंती मनाएगा, है ना। आंकना शब्द का पर्यायवाची है तोलना, परखना, मोल भाव करना, अनुमान लगाना। तुम्हारे हिसाब से क्या होगा? सोचो। तोलना, परखना, मोल भाव करना, अनुमान लगाना। परखना, इनमें से सही वाक्य का चयन करो। वह 10 कक्षा में पढ़ता है, वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है, वह 10वें कक्षा में पढ़ता है, वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है। तुम्हारे हिसाब से क्या होगा सही? सही है, जो तुम सोच रहे हो वही सही। वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है, वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है। अपादान कारक की विभक्ति क्या है? ने, को, से, को लिए, को, के लिए, को, के लिए। तुम्हारे हिसाब से क्या होगा? इसके बारे में वीडियो बना दूंगा अभी। से, अपादान कारक की विभक्ति क्या है? से। कार्तिकेय में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु, बहुब्रीहि। तुम्हारे हिसाब से कौन सा समास होगा कार्तिकेय में? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु, बहुब्रीहि। बहुब्रीहि होगा। इसके बारे में भी वीडियो तुमको मिल जाएगा इसी चैनल पर। इसी तरह एक अनुच्छेद दिया होगा, अनुच्छेद को पढ़कर आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। उत्तर इसी में कहीं छिपे होंगे। जैसे यहाँ पर यह अनुच्छेद है, महात्मा ज्योतिबा फुले ज्योतिराव गोविंदराव फुले को 19वीं सदी का प्रमुख समाज सेवक माना जाता है। ज्योतिबा का लालन पालन सगुना बाई नामक एक दाई ने किया। जातिगत भेदभाव के कारण उन्हें विद्यालय छोड़ना पड़ा। अरबी फारसी के विद्वान गफ्फार बेग मुंशी एवं फादर लिजिट साहब ज्योतिबा के पड़ोसी थे। उन्होंने बालक ज्योतिबा की प्रतिभा एवं शिक्षा के प्रति रुचि देखकर उन्हें पुनः विद्यालय भेजने का प्रयास किया। वह अपने मित्र सदाशिव बल्लाल गोंडवे के साथ समाज, धर्म और देश के बारे में चिंतन किया करते। उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता था। ज्योतिबा को इस स्थिति पर बड़ा दुख होता था। उन्होंने स्त्री और दलितों की शिक्षा के लिए सामाजिक संघर्ष का बीड़ा उठाया। अब तुमको इसको पढ़ना है और इसी पर आधारित जो प्रश्न होंगे उनके उत्तर देना। जल्दबाजी नहीं करनी है। 5 प्रश्न होंगे तो कम से कम 5 मिनट में अच्छे से इसको पढ़ लो और इसी पर आधारित तुम्हारे सामने प्रश्न होंगे। एक बार फिर से पढ़ो, अभी प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं, आराम से पढ़ो। ये इधर मैंने लेफ्ट साइड में वही लिख दिया है जो वहां पर था। महात्मा ज्योतिबा फुले को 19वीं सदी का प्रमुख समाज सेवक माना जाता है। इसमें पहला प्रश्न है, ज्योतिबा फुले को डैश 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 के कारण विद्यालय छोड़ना पड़ा। क्यों विद्यालय छोड़ना पड़ा था? मैंने तुमको बताया था ना क्यों विद्यालय छोड़ना पड़ा था। समाज सुधारक होने के कारण, पढ़ाई में मन न लगने के कारण, अनाथ होने के कारण, या भेदभाव के कारण? बिल्कुल सही जवाब है, इसमें लिखा है भेदभाव के कारण। ज्योतिबा फुले का पालन पोषण किसने किया? तीसरी लाइन देख लो, तुमको पता चल जाएगा, उत्तर पहले मालूम है। ऑप्शंस तुम्हारे पास है, माता ने किया,
या दाई ने किया या पिता ने किया या समाज ने किया? तुम्हारे हिसाब से किसने किया? देखो बिल्कुल सही उत्तर है, ज्योतिबा का लालन पालन सगुना बाई नामक एक दाई ने किया। दाई ने किया था। ज्योतिबा फुले ने किसके उद्धार के लिए काम किया? ज्योतिबा फुले ने किसके उद्धार के लिए काम किया? केवल स्त्री शिक्षा, दलित शिक्षा, स्त्री एवं दलित शिक्षा, और आखिरी है तुम्हारा सभी की शिक्षा। लास्ट वाली लाइन जो दो लिखा है उसमें क्या लिखा उन्होंने? स्त्री और दलितों की शिक्षा के लिए सामाजिक संघर्ष का बीड़ा उठाया। तो दोनों की शिक्षा के लिए, दलित और स्त्री की। ज्योतिबा फुले किसके साथ देश उद्धार के लिए चिंतन किया करते थे? रोक लेना जहां रोकना होगा, जल्दी थोड़ा वीडियो बनाया है। लिजिट, गफ्फार बेग मुंशी, थोड़ा गलत लिख गया देख लेना, सदाशिव बल्लाल गोंडवे, सगुनाबाई। तो बिल्कुल स्पष्ट है, किसके साथ बात करते थे? सदाशिव बल्लाल गोंडवे के साथ बात किया करते थे। और इसी में देखो लिखा भी है, बीच वाली लाइनों में देखो लिखा है कहीं, विद्वान शब्द का विलोम क्या है? विद्वान शब्द का विलोम क्या होगा? निरक्षर, साक्षर, मूर्ख, अहंकारी। तुम्हारे हिसाब से क्या होगा? मूर्ख। क्या होगा? मूर्ख। विद्वान शब्द का विलोम होता है मूर्ख। तो इस तरह से देख लेना तुम लोग। इसमें जो है नीचे की तरफ जो बॉक्सेस बने हैं, इन बॉक्सेस पर क्लिक करोगे तुमको आने वाले वीडियोज मिलेंगे, बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे जो आपको नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा और अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के हिंदी सेक्शन की जानकारी देंगे। इसके अलावा अन्य विषयों की भी इसमें जानकारी आपको मिल जाएगी।